नमस्कार पेंशन धारकों, सांवला गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपको बड़ी खबर सुनाने जा रहे। तो खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम अपडेट दे तो सबसे पहले आप तक मैसेज पहुंच सके। तो साथियों, खबर सुने विस्तार से। चलो खुशखबरी का सिलसिला शुरू करते हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी इस ट्रिक से अपनी पेंशन बढ़वा रहे हैं और बकाया एरियर प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल देखा गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन शुरू होने में काफी लंबा समय बीत जाता है। कभी कभी पेंशन फैमिली पेंशन तो शुरू हो जाती है लेकिन एरियर नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे केस देखे जाते हैं जिसमें फाइलें बंद भी कर दी जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी या उनके परिवार हताश हो जाते हैं और इस उम्मीद में शिकायत करना छोड़ देते हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको बता दूं कि अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पेंशन विभाग के सीपेंग्राम्स पोर्टल और टोल फ्री नंबर के कारण पेंशन भोगियों की समस्याओं का उचित निवारण किया जा रहा है। पेंशन या फैमिली पेंशन शुरू करनी हो, पेंशन संशोधन करवाना हो या एरियर लेना हो तो इस माध्यम से अब आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उसी कड़ी में पेंशन विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण सफलता की कहानी पेंशन धारकों के साथ साझा की है, जिसमें पेंशन भोगियों ने हार नहीं मानी और सीपेंग्राम्स पोर्टल और DOPW के माध्यम से अपनी पेंशन और अपना बकाया एरियर प्राप्त किया। कुछ ऐसे ही सफलता की कहानी निम्नलिखित है। श्री छक्कनलाल CBIC से रिटायर्ड पेंशन भोगी थे। उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी अविवाहित बेटी सुश्री अनुराधा प्रजापति ने 2016 में पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए CBIC के पास दस्तावेज दिए, लेकिन फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाई। उनकी पेंशन शुरू न होने के कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2022 और फिर जनवरी 2023 में CBIC से संपर्क किया, फिर भी उचित समाधान नहीं मिला। इस बीच उन्हें सीपेंग्राम्स टोल फ्री नंबर के बारे में पता चला और उन्होंने मार्च 2023 में सीपेंग्राम्स पोर्टल और DOPW में इसकी शिकायत दर्ज की। DOPW ने मामले को CBIC को सौंप दिया। CBIC ने DOPW को बताया कि उनका मामला 10 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 29 सितंबर 2023 को यह मामला CBIC ने फिर से दर्ज किया और सभी जांच करने के बाद इस मामले को CBIC ने यह कहते हुए फिर से बंद कर दिया कि यह मामला पंजी पाओ के पास लंबित है। इस संबंध में CBIC के पास कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। इस प्रकार सुश्री अनुराधा प्रजापति अपनी फैमिली पेंशन शुरू करवाने में विफल रही। उसके बाद उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को तीसरी बार सीपेंग्राम्स पोर्टल में शिकायत दर्ज की। तत्पश्चात DOPW और सीपेंग्राम्स के प्रयासों के परिणामस्वरूप सुश्री अनुराधा प्रजापति के शिकायत का समाधान किया गया और उन्हें दिनांक 5 दिसंबर 2016 से 31 नवंबर 2023 तक का बकाया पैसा 16 लाख रुपए एरियर के रूप में भुगतान किया गया। सुश्री जमुनी देवी स्वर्गीय श्री मोहर सिंह की विधवा हैं। मोहर सिंह रेलवे मंत्रालय में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। दुर्भाग्यवश सन 2015 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनकी विधवा पत्नी सुश्री जमुनी देवी पारिवारिक पेंशन के लिए यूको बैंक में दावा करती है। कई सालों तक प्रयास के बाद वह अपनी पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने में सफल नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने रेल मंत्रालय से संपर्क किया और कई प्रयासों के बाद जुलाई 2023 में उनकी पारिवारिक पेंशन शुरू हो पाई, लेकिन मई 2015 से जून 2023 तक का पारिवारिक पेंशन का बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया था। तत्पश्चात उनके पोते को सीपेंग्राम्स पोर्टल के बारे में पता चला और जुलाई 2023 में उन्होंने सीपेंग्राम्स पोर्टल में बकाया पैसे का भुगतान करने के लिए शिकायत दर्ज की। सीपेंग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद यह मामला DOPW ने यूको बैंक के CPPC के पास भेजा।
तत्पश्चात पता चला कि यह मामला CPTC द्वारा 1 महीने के भीतर समय से पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने 2023 में सीपेनग्राम्स पोर्टल पर फिर से शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने के बाद सीपेनग्राम्स ने यह मामला यूको बैंक के पास भेजा और यूको बैंक ने यह मामला रेलवे मंत्रालय को भेजते हुए इस मामले को बंद कर दिया। रेलवे मंत्रालय से और बैंक से फाइल इधर-उधर लटकने के बाद शिकायत का अंतिम और निर्णायक समाधान प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पेंशनभोगी ने फिर से 26 दिसंबर 2023 को सीपेनग्राम्स और DOPW में शिकायत दर्ज करती है। रेलवे मंत्रालय से और बैंक से फाइल इधर-उधर लटकने के बाद शिकायत का अंतिम और निर्णायक समाधान प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पेंशनभोगी ने फिर से 26 दिसंबर 2023 को सीपेनग्राम्स और DOPW में शिकायत दर्ज करती है। तत्पश्चात एक बार फिर से DOPW द्वारा इस मामले को रेलवे मंत्रालय और यूको बैंक को ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद यूको बैंक शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण करते हुए सुश्री जमुनी देवी को बकाया पैसे का भुगतान करती है। इस प्रकार से पति के 8 साल के बाद 10 जनवरी 2024 को सुश्री जमुनी देवी को 12 लाख रुपए बकाया एरियर के रूप में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार से आप भी अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम बनी है या एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है या आपकी फाइल बंद कर दी, पेंशन धारकों अगली खबर आ रही है। CGHS लाभार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो कि हर CGHS लाभार्थी को जानना बेहद ही जरूरी है। CGHS लाभार्थी अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानते नहीं है, जिसकी वजह से CGHS वेलनेस सेंटर में या CGHS से संबंधित सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में उनका शोषण किया जाता है, जिससे उनको धनजन की हानि होती है। ऐसे में आप अपने अधिकारों को जानें, उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि CGHS का लाभ उठाने के लिए CGHS कार्ड देश के किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर पर मान्य होगा। कोई भी वेलनेस सेंटर इसको इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि CGHS कार्ड भारत के किसी भी वेलनेस सेंटर में मान्य होगा और इसको प्रूफ करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। केवल CGHS कार्ड द्वारा लाभार्थी पेंशनभोगी किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर पर जाकर लाभ ले सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी को कोई पुरानी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है तो पुरानी बीमारियों का इलाज करा रहे लाभार्थियों के लिए दवाइयाँ 3 महीने तक के लिए जारी की जाएंगी, यानी कि लाभार्थी 3 महीने तक की दवाइयाँ एक साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि CGHS के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए CGHS लाभार्थी रेफरल अनुमोदन किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर से रेफरल ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पे पेंशन भोगी निवास कर रहा हो वही के CGHS सेंटर से रेफरल ले। पेंशन भोगी किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल ले सकते हैं। CGHS के CMO इसके लिए नानुकुर नहीं करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सभी CGHS के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर को यह सूचित किया जाता है कि इन दिशा निर्देशों का पालन सभी प्रभारी CGHS के CMO और CGHS वेलनेस सेंटर के अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी लाभार्थी इन बातों से अवगत हो सके। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि CGHS ID को आभा नंबर ID से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सबसे पहले आपको आभा नंबर बनवा लेना है, उसके बाद उसको अपने CGHS ID से लिंक कर लेना है। यह कार्य करने के लिए आपको सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नई खबर के साथ। पेंशन धारकों, धन्यवाद।